Hi everyone, this is Rakesh and guys I just welcome you all to my YouTube channel. So guys इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं guys? You can see here I have written JEE Mains 2021 April session super strategy. Yes guys, I have one most awesome strategy that will really help you and that will really increase your percentile from 60 to 90, 70 to 95 and 80 to 95 plus percentile. Yes guys, I guarantee you कि if you will follow this strategy for more than 25 days or at least 25 days then definitely you will increase your percentile or marks. Guys क्या है वो strategy को मैं पूरे explain करने वाला हूँ इस वीडियो में. So guys इस वीडियो को ट्राई करो कि एंड तक देखो, ठीक है. मैं इसमें तुम्हारा पूरा क्लियर कर दूंगा तुम किस वे में पढ़ सकते हो और क्या होगा बेस्ट वे पढ़ने का और किस वे में तुम एक अच्छा स्ट्रैटेजी खुद से प्लान कर सकते हो. टाइम टेबल भी बताऊंगा, जस्ट आ रहा है इसके बाद वाली स्लाइड में तुमको टाइम टेबल मिलेगा, तुम किस घंटे कितने घंटे क्या क्या पढ़ सकते हो, ठीक है. और कैसे चैप्टर्स कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं वो तुम खुद डिसाइड करना. क्यों? क्योंकि हर एक का माइंड अलग होता है. तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे लिए कौन सा इजी टॉपिक्स है, तुम्हारे लिए कौन सा डिफिकल्ट टॉपिक है, कौन कौन सा टॉपिक तुमको नहीं आता है वो तुम खुद डिसाइड कर सकते हो. तो वो टाइम टेबल तुम खुद से बनाना, बट आई विल गिव यू द सेट टाइमिंग फॉर इतने से इतना से इतना घंटे तक तुम ये पढ़ सकते हो, इतना से इतना घंटे तक तुम ये पढ़ सकते हो. एक फिक्स्ड टाइम में बता दूंगा, ठीक है. बाकी तुम खुद से देख लेना. ओके गाइस, सो जस्ट कंटिन्यू द वीडियो. सो गाइस देख सकते हो तुम यहाँ पे JEE Mains अ सुपर स्ट्रैटेजी. यस गाइस, ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है. तो तुम फर्स्ट पॉइंट मैंने जो लिखा है वो देखो. फर्स्ट से 25 अप्रैल तक हमें क्या करना है? 15 to 16 आवर्स कंटिन्यूअस स्टडी. यस गाइस, 15 से 16 घंटा तक हमको पढ़ना है यार, एक दिन में 15 से 16 घंटा. इफ यू वांट टू score 95, 96, 97, 98 and above 99 percentile also, then you will have to score 50. Then you will have to study 15 to 16 hours continuously every day. Yes guys, अगर तुम इतना स्कोर करते हो ना तो मैं गारंटी के साथ लिख कर दे रहा हूँ तुम्हारा 95 प्लस परसेंटाइल रखा हुआ है. अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा और 25 डेज भी पढ़ते हो ना ऐसे ही 15 से 16 घंटा मन से, तो इतना तुम स्कोर कर लोगे, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ. नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो, 7 to 10 मॉक टेस्ट तुमको सॉल्व करना है यार. 25 दिन में 7 से 10 मॉक टेस्ट. यस गाइस, 25 दिन में तुमको 7 से 10 मॉक टेस्ट सॉल्व कर देना है और यही मॉक टेस्ट तुमको बता देगा तुम्हारा कितना परसेंटाइल और कितना मार्क्स आने वाला है तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स में और JEE Mains के अप्रैल सेशन में. गाइस ट्रस्ट मी, जितना मॉक टेस्ट में आता है ना उतना ही मार्क्स रहता है, चेंज नहीं करता है. यही 5 से 6 नंबर अबव जाता है, 5 से नंबर घटता है, बट चेंज नहीं होता है. ये रेंज उतना ही रहता है. मींस अगर तुम 70 मार्क्स स्कोर कर रहे हो ना, 72 हो सकता है, 68 हो सकता है, 67 हो सकता है, 75 हो सकता है. ये नहीं होगा कि तुम अगर यहाँ पे मॉक टेस्ट में 70 मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो तुम डायरेक्टली एग्जाम में JEE Mains के एग्जाम में 150 स्कोर कर जाओगे. ऐसा कभी नहीं होता है. सो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है ट्राई करना और ट्राई टू रिड्यूस नेगेटिव मार्किंग्स. ओके, सो गाइस दूसरा थर्ड पॉइंट देख सकते हो, 2 वे कंप्लीशन ऑफ फुल सिलेबस. यस गाइस, 2 वे में कंप्लीट करना है. ये वाला पॉइंट मैं समझा देता हूँ किस वे में. देखो यार, हमको 2 वे में मतलब कि हम आज से 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पढ़ेंगे तो एक दिन में जब हम 4 से 5 घंटा फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें से 2 घंटा हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, मींस काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, फिर रोटेशनल ये सब पढ़ेंगे और लास्ट से भी पढ़ेंगे 2 घंटा में से सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे, वेव मोशन पढ़ेंगे, फिर ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे और ऐसे करके 2 वे कंप्लीशन करना है. मतलब कि एक स्टार्टिंग से भी पढ़ना है और तुमको एंडिंग से भी पढ़ना है, सो दैट तुम 25 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर सको. ओके, और एफिशिएंट वे में स्कोर करना है, एफिशिएंट वे में कवर करना है हमको अपना फुल सिलेबस. ओके, नेक्स्ट देख सकते हो तुम 2 वे कंप्लीशन हो गया. 30 मिनट्स फॉर रिवीजन एवरी डे. जो भी पढ़ते हो उसको रिवाइज उसी दिन करना है. 30 मिनट हर एक सब्जेक्ट के लिए तुमको देना है हर एक दिन, मींस 1.5 घंटा, और ये इतना ही 15 से 16 आवर्स में ही आ जाएंगे. ठीक है, कंप्लीट डिवाइस टास्क यार इसको सेट कर लेना. मींस आज मेरे को काइनेमेटिक्स का हर एक क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में एटलीस्ट 50 MCQ सॉल्व कर देना है. तो वो जब तक नहीं होगा तब तक मैं उठूंगा नहीं. 15 से 16 घंटा इसको 20 से 21 भी कर देना है. अगर तुमसे नहीं होता है ये डिवाइस कंप्लीट टास्क नहीं होता, और अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो तुम यहाँ से 15 से 16 को 12 से 13 भी कंप्लीट कर सकते हो, कवर कर सकते हो. ठीक है, सॉल्व फेब और मार्च सेशन पेपर कंप्लीटली. यस गाइस, इसको कंप्लीटली सॉल्व करना है यार. फरवरी और मार्च सेशन के पेपर को कंप्लीटली सॉल्व कर लेना है, क्योंकि बहुत अच्छा एक आइडिया लगा देगा ये कि कैसा पेपर देने वाला है अप्रैल सेशन में और मई सेशन में. सो गाइस, फरवरी और मार्च वाले पेपर को पूरा कंप्लीटली सॉल्व करना है. जैसे और कैसे सॉल्व करोगे? सिमिलरली जैसा कि तुम अप्रैल सेशन और जैसा कि तुम फरवरी और मार्च वाले एग्जाम में देते हो वैसा ही इसको भी सॉल्व करना है. 3 घंटा लेकर बैठ जाना और 3 घंटे में ही सॉल्व करना है. ऐसा नहीं कि उसको 2 घंटे में ही सॉल्व करके सबमिट कर देना. नहीं, 3 घंटा ही सबमिट उसको टाइम देना. ठीक है, और 3 घंटे में सॉल्व करना सारे क्वेश्चंस को खुद से. ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन से उसको एनालाइज करना. प्रॉपर एनालाइजिंग भी जरूरी है. उसको एनालाइज करना, तुमको जो भी टॉपिक्स पे डाउट लगे उस टॉपिक्स को कवर कर लेना, क्लियर कर लेना. ओके, नेक्स्ट तुम देख सकते हो सेट अ टारगेट. यार गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक टारगेट सेट कर लेना कि मेरे को इस
अप्रैल सेशन में इतना परसेंटाइल लेकर आना है, इतना लेकर आना है, और 25 दिन उस चीज के लिए डेडिकेट करता है कि हमें कोई इतना परसेंटाइल के लिए ये 25 दिन दे रहा हूं मैं, ठीक है। सो गाइस अब मैं एक टाइम टेबल शेयर करना चाहता हूं जो कि तुमको 15 to 16 आवर्स पढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो जस्ट कंटिन्यू टाइम टेबल, इस टाइम टेबल से पढ़ सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि इसी टाइम टेबल को फॉलो करो, मैं बस एक दे रहा हूं तुमको टाइप दिखा रहा हूं कि इस टाइम टेबल को भी फॉलो कर सकते हो तुम अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल तुम देख सकते हो 6 बजे से 11 बजे तक एएम है, 6 AM to 11 AM। अगर किसी को सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है, मतलब कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कि रात भर पढ़ते हैं बट उनको सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है, तो गाइस क्या करना, तुम ये जो 6 से 11 है ना, इसको सोने का टाइम कर लेना और 12 से 6 कर लेना तुम अपना स्टडी टाइम फिजिक्स के लिए, ठीक है। सो मैं बताता हूँ, इसको तुम चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, तुम टाइम टेबल चेंज कर सकते हो, मैं उसमें कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ तुमको। देखो यार 6 से 11 तक तुम फिजिक्स पढ़ सकते हो, यहाँ पे तुमको 5 घंटा मिलेगा, यहाँ पे 5 आवर्स मिल रहा है तुमको, ठीक है। तो 5 घंटे में क्या करना है, 2 घंटे स्टार्टिंग से पढ़ना, मींस काइनेमेटिक्स पढ़ना है। किस टाइम टेबल को तुम खुद से बनाओगे कि हमको पहला दिन काइनेमेटिक्स कंप्लीट करना है, 1 अप्रैल को काइनेमेटिक्स कंप्लीट करना है, और फिर सबसे लास्ट वाला टॉपिक दैट इज सेमीकंडक्टर उठाना है, ठीक है। तो उसको तुम खुद से टॉपिक उसको तुम खुद से चूज करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग से कंप्लीट करना, फिर 8 से 10 बजे तक तुम एंडिंग करना, ठीक है। और 10 से 11 क्या करोगे, 10 से 11 सिंपली रिवीजन करोगे, ठीक है। और अगर आधा 1 घंटा, आधा 45 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट तुम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो कि यार कोई टॉपिक बच गया तो, मतलब जैसे कि अगर कोई लेंथी चैप्टर मींस रे ऑप्टिक्स है तो थोड़ा न्यूमेरिकल ज्यादा बनाना है तुमको, तो 30 मिनट्स एक्सटेंड कर देना, उसको 2 घंटा नहीं 2.5 घंटा पढ़ना और 30 मिनट्स रिवीजन पे देना, ठीक है। ऐसा तुम खुद से कर सकते हो। 12 से 3 PM यार 1 घंटा का ब्रेक लेना, उसके बाद 12 से 3 PM तक तुम पढ़ लेना। केमिस्ट्री 3 घंटा देना रोज, मैं नहीं बोल रहा हूँ केमिस्ट्री में ज्यादा देना है, बट हाँ केमिस्ट्री में भी टाइम देना है, केमिस्ट्री में 3 घंटा रोज दो, 2-2 घंटे करके देख लो। यहाँ स्टार्टिंग से पढ़ना और एंडिंग से 1 घंटा देना, ठीक है। स्टार्टिंग से 2 घंटे और एंडिंग से 1 घंटा। फिर तुम 4 बजे से 8 बजे तक पढ़ो मैथ्स, और 9 से 12 या 9 से 11 मैथ्स पढ़ना, और 1 घंटा तुम केमिस्ट्री को दे सकते हो, ठीक है, एंडिंग वाला। 4 से 8 मैथ्स में सिंपली स्टार्टिंग से पढ़ना, फ्रॉम स्टार्टिंग और फ्रॉम एंडिंग, या 9 to 12 PM है जो, इसमें तुम डाउट सॉल्विंग कर सकते हो अपना, ठीक है। ये जो 9 to 12 PM है इसमें तुम डाउट सॉल्विंग कर सकते हो यार, मतलब कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ोगे तो इसमें ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो कि चैप्टर्स पढ़ोगे तो चैप्टर्स में ऐसे टॉपिक आएंगे जो कि तुमको डिटेल में पढ़ना होगा, जो कि तुम डिटेल में पहले नहीं पढ़े हो, बट तुमको चाहिए कि हाँ इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस इसके लिए तुमको 3 घंटा मिल रहा है, ठीक है। इन 3 घंटों में तुम उस टॉपिक्स को क्लियर करो जो कि तुमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सो गाइस आई होप कि ये जो टाइम टेबल है ये तुमको हेल्प करे यार, नहीं हेल्प करे मेरे को देख लो यार, आई थिंक कि टाइम टेबल तुमको हेल्प करेगा। अगर तुमको नहीं करेगा तो यू कैन मेक योर ओन, और यू कैन ऑल्सो फॉलो माई टाइम टेबल ऑल्सो। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगेगा और ये जो टाइम टेबल है वो भी अच्छा लगे। सो गाइज कैसा टाइम टेबल है वो मेरे को कमेंट में बता देना। और गाइज मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ कि तुम 1 अप्रैल को काइनेमेटिक्स पढ़ो, 2 अप्रैल को लॉज ऑफ मोशन पढ़ो, 3 अप्रैल को प्रोजेक्टाइल, ये सब पढ़ो। ये सब तुम खुद से डिसाइड करो यार, खुद से कुछ मेहनत करो, ठीक है। ये सब तुम 10 मिनट आधा घंटा टाइम दो, उसमें लिख लो और उस चीज को कंप्लीट करना, बिना कंप्लीट किए सोना मत, ठीक है, कंप्लीट करना। ओके सो गाइस आई होप कि वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, और अगर कोई और टाइप्स का स्ट्रैटेजीज चाहिए तो कमेंट में बता देना, आई विल मेक अ न्यू वन। ओके थैंक यू गाइस एंड स्टे कनेक्टेड। और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बहुत सारे स्ट्रैटेजीज लेकर आने वाला हूँ और बहुत सारे ट्रिक्स जो कि जेईई मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब शेयर करता हूँ इस वीडियो पे। तुम जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारा प्लेलिस्ट दिया हुआ है। ओके सो गाइस थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।